फ़ायदा उठाते हैं। ये एक दिव्य आत्मा है और ये साधु बनने के योग्य हैं और साधु बन भी जाएंगे। हाउस नंबर 10 में मैं देखता हूँ तो यहाँ पर वक्री केतु देखता हूँ और हाउस नंबर 5 लिखा हुआ देखता हूँ। अब यहाँ मुझे और भी पक्का हो रहा है। पहले तो ये प्रोफेशन के लिए भटकते हैं और इधर उधर भागते हैं। बाद में आप ये देखिए कि जितना भी ये भटकते हैं इनको कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि ये इधर चेंज करते हैं उधर चेंज करते हैं और इन्हें लगातार नुकसान होता रहता है। कोई कहता है कि अगर ये कर लो तो ये उसकी तरफ भागने लगते हैं, फिर कोई कहता है वो कर लो तो वो उधर भागने लगते हैं। सेटिस्फैक्शन इनको कहीं नहीं मिलता। यहाँ लव अफेयर शॉप पर ऑफिस में ही काम करने वाली किसी स्टाफ से हो जाएगा, फिर यही अफेयर टूट जाएगा और वो इनसे दूर चली जाएगी, क्योंकि उसकी शादी कहीं बहुत दूर हो जाएगी और वो दूर चली जाएगी। दिल टूट जाता है इनका ऐसे केस में। तो केतु यहाँ हाउस नंबर 5 के साथ है तो नेटिव चाहेगा कि उसके बच्चे बिजनेस संभालें, पर ये नहीं हो पाएगा। नेटिव के बच्चे बाहर चले जाएंगे उसे छोड़कर। नेटिव को अपने काम पर अपने मातहतों को मतलब अपने काम पर जो उसके अंडर काम करते होंगे उनको बेटा, बच्चा, बाबू कहता होगा। पर नेटिव को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये बेटा जो नौकर है आपका सगा नहीं है, केतु की वजह से छोड़कर चला जाएगा। इसलिए बच्चों को अपने काम से दूर ही रखें, क्योंकि वो आएंगे ही नहीं। यहाँ नेटिव काफ़ी धार्मिक हो जाता है, नेटिव को इंट्यूशन पावर भी मिल जाती है। नेटिव कॉन्ट्ररी एक ब्रांड मतलब ऑन दी कॉन्ट्ररी इतने नेगेटिव इफेक्ट के बाद भी एक ब्रांड बन जाता है समाज में। वक्री केतु को यहाँ धार्मिक भी बना देती है, तो धर्म के नाम पर ये बड़े फेमस हो सकते हैं। ये ज्ञान बांटने का काम भी कर सकते हैं और धर्म का काम भी कर सकते हैं, तो इनको सूट करेगा। मतलब धार्मिक प्रचार करें तो भी इनको बहुत सूट करेगा। कोई भी बिजनेस करने के पहले कंसल्टेंसी लेना इन्हें बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये भटकते ही रहेंगे। ये केतु प्रोफेशन में ज़ोरदार प्रॉब्लम देता है। ये केतु कहता है कि अपने दिमाग से कोई काम ना करो, एक एक्सपर्ट को बुलाओ, उससे पूछो और फिर काम करो। करियर काउंसलिंग लो, प्रॉपर्टी के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए भी, कोई भी, इवन शादी करना है, कुछ भी करना है, आपको कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। नेटिव खास तौर पे अपने प्रोफेशन के लिए नहीं, नेटिव भटकता रहता है एक स्टेबल प्रोफेशन के लिए। ये कॉम्बिनेशन इन्हें प्रोफेशनल मंत्र तंत्र की दुनिया में ले जाता है। ऑफिस में बृहस्पति की फोटो, राम, श्याम, विष्णु, बगलामुखी इनके काम को एक डायरेक्शन देता नज़र आता है। मतलब अगर ये फ़ोटो लगाएं भगवान की और माता जी की तो इनके काम को एक डायरेक्शन मिलेगा। नहीं, ये लाइफ टाइम भटकते रहेंगे अपने काम के सिलसिले में। केतु की रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक चीज़ और बताऊं कि इनकी जो हॉबी होगी, अगर वो उसको अपना काम बनाएंगे तो भी ये सफल होंगे। पर केतु की रेमेडी करना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि केतु हर चीज़ से छुटकारा दिला देता है, काम से छुटकारा दिला देता है, काम से मन उबा देता है, काम से मन खट्टा कर देता है कि इतना किया और मिला 0/सन्नाटा। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। और भाई ऐसी इमोशनल प्रॉब्लम, लव अफेयर वगैरह की प्रॉब्लम प्रोफेशन वाली जगह पर हो रही है तो ऐसे दुख तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब हाउस नंबर 11 में हम जल्दी से पहुँचते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 6 है और घर खाली है। नेटिव अपने दोस्तों की बुरी एडवाइस में फंस जाता है। नेटिव के मित्र उसके कंपटीशन होंगे, जैसे बाबा लोग, एक्टर्स लोग, एक ही लाइन में और एक दूसरे के सारे दोस्त भी है और कंपटीशन भी है। अब यहाँ का हाउस नंबर 6 बुध और केतु की ताकत लिए हुए बैठा है। यहाँ नेटिव को अपने दोस्त और बाहर वालों से सावधान रहना चाहिए। नीचे केतु को देखा और अब यहाँ हाउस नंबर 11 में देख रहे हैं। नेटिव को सावधान रहना चाहिए, उसके ऊपर उसके मित्र ही पैसों के लिए जानलेवा हमला कर सकते हैं, जिससे उसकी हत्या भी हो सकती है। ये किसी पुश्तैनी घर को लेकर झगड़े में भी हो सकता है। दोस्तों को कभी अपने पैसे के बारे में नहीं बताइएगा और ना ही किसी बाहर वाले को। ये आपके पैसों के लिए घात होगा। चाहे कितना अच्छा दोस्त क्यों ना हो,
अपने मनी के बारे में, अपने फाइनेंस के बारे में, अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में किसी भी दोस्त को मत बताइएगा, ना ही उसे इन्वॉल्व करिएगा, नहीं तो वो आपका पैसा चाटने लगेंगे। अब हाउस नंबर 12 में हम जल्दी से पहुंचते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि इसमें 6 ग्रह हैं 9 ग्रहों के की सीरीज में। मतलब 6 के 6 ग्रह यहाँ 12वें ही घर में बैठे हैं। सूर्य मंगल अस्त बैठा है, गुरु बैठा हुआ है, शुक्र अस्त बैठा है, बुध बैठा है, चंद्र अस्त बैठा हुआ है और हाउस नंबर 7 बैठा हुआ है। सूर्य ने यहाँ पे मंगल को अस्त कर दिया है, शुक्र को अस्त कर दिया है और चंद्र को भी अस्त कर दिया है। तो यहाँ पर रेमेडी क्या होनी चाहिए? यहाँ पर गेहूं का दान कर देना चाहिए, सूर्य का दान कर देना चाहिए। जब आप चलते पानी में गेहूं का दान, मुट्ठी भर गेहूं डालते रहेंगे 41 डेज तक, तो फिर यहाँ पर सूर्य काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। सूर्य की पोजीशन देखकर और उसकी स्थिति देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि नेटिव के को चश्मा तो ज़रूर लग रहा होगा, उसके बाल भी झड़ रहे होंगे। अब यहाँ सूर्य डोमिनेंट फोर्स है, नेटिव के फादर को हार्ट अटैक होगा, नेटिव का मंगल अस्त है तो उसे ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। पर यहाँ पर मंगल, क्योंकि सूर्य और गुरु अपनी दोस्तों के साथ है, तो यहाँ पर मंगल बहादुर बहुत होता है। तो रेड बल्ब वाली रेमेडी लेकिन यहाँ पर अस्त मंगल के लिए करनी ही पड़ेगी कि साउथ के का जो रूम है उसके अंदर रेड बल्ब 24 घंटे जलाए रखना चाहिए। एक मिट्टी का घड़ा लेना चाहिए, उसमें पानी मेंटेन रखना चाहिए और उसे ढककर रखना चाहिए। कहाँ? साउथ के रूम में, घर में साउथ डायरेक्शन के जो रूम है उसके अंदर। फिर मंगल जो है वो क्या काम करता है? राहु को ढूंढ लेता है और पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, और उसके बाद मंगल उससे वो मजबूरी राहु को इतना मजबूर कर देता है कि फिर वो अच्छे फल देने के लिए तैयार हो जाता है। डिवोर्स होने के भी चांसेस यहाँ पर है, एटलीस्ट सेपरेशन हो जाएगा, सेपरेट बेड्स, दूरियां मैरिड लाइफ में यहाँ पर दिखाई पड़ती है। जब भी मंगल की महादशा आएगी तब इस तरह के फल ज़रूर मिल जाएंगे। नहीं, कम से कम ये बिस्तर अलग ज़रूर कर देता है ये कॉम्बिनेशन। गुरु की प्रेजेंस, यहाँ लोग इनका ज़बरदस्ती का फ़ायदा उठाते हैं गुरु की प्रेजेंस से। ये चौधरी होते हैं, दो लोगों की लड़ाई हो रही है, दोनों के बीच में क्या सुलह कराने है, भाई तुम इधर आओ, मेरे साथ बात करो, और अपना लड़ाई करने लगते हैं। दो छोड़ के इन्हीं से ही लड़ाई हो जाती है और ये खुद लड़ने लगते हैं। तो भैया चौधरी मत बनिए, नहीं तो आप हमेशा मुसीबत में फंसेंगे। कई बार ये गुरु आपको जेल तक भी ले जाता है पर बचाकर वापस ले आता है। नेटिव घर के बाहर पढ़ने जाता है, नेटिव के बच्चे हायर स्टडी के लिए बाहर पढ़ने जाते हैं। नेटिव को किसी को अपना फ़ायदा नहीं उठाने देना चाहिए। यहाँ गुरु नेटिव को ओवर थिंकिंग दे देते हैं, ये ज़्यादा ही सोच रहे होते हैं। इतना होता नहीं है जितना ये सोचने लगते हैं, कुछ ज़्यादा ही सोचने लगता है नेटिव। बुध यहाँ नेटिव को बिजनेस में, वाणी में नुकसान दे देता है। नेटिव की चालाकी की वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। शेयर बाज़ार में भी सतर्क रहना चाहिए, नई रेकलेस ट्रेडिंग से परेशानी क्रिएट हो सकती है। यहाँ शुक्र अस्त है तब भी कोई बात नहीं है, यहाँ नेटिव को एक से ज़्यादा रिलेशनशिप ज़रूर शुक्र दे देगा। नेटिव एक घर पर शादी करेगा और एक घर के बाहर दूसरी औरत मेंटेन करेगा। नेटिव की जो गर्लफ्रेंड होगी वो बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है कि शादीशुदा हो। नेटिव यहाँ काफ़ी पैसे वाला होगा, मटीरियलिस्टिक होगा वीनस की प्रेजेंस की वजह से। कुछ भी चाहो यहाँ पर वो मिल जाएगा, वीनस कहता है। नेटिव को अपनी इच्छा बड़ी रखनी चाहिए। चंद्र यहाँ सबसे ज़्यादा पिटाई खाता है। नेटिव को वहम, साइकोसिस कोई है उसके साथ, ऐसी शक्ति कोई चल रही है जैसा भ्रम होता है। हाउस नंबर 7 में जब हम यहाँ देखते हैं हाउस नंबर 7 की प्रेजेंस, तो यहाँ नेटिव को फॉरेनर वाइफ यहाँ पर दिला देता है जो जन्म स्थान से बाहर की होती है। शुक्र चंद्र यहाँ पर दूध और दही का मिक्सचर है, तो मैरिज में यहाँ पर डिले हो सकती है, हो जाएगी पर डिले ज़रूर होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस यहाँ पर लाभ देगा, जन्म स्थान से बाहर सेटल करवा देगा, फॉरेन कंट्री ले जाएगा, फॉरेनर रिलेटिव्स देगा और कई रिलेटिव्स इनके फॉरेन कंट्री में रहते भी होंगे। नेटिव को चंद्र यहाँ पर तांत्रिक बना देता है। नेटिव के समय को नेटिव एक समय तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा और बाद में एकदम
शून्य हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा? बिकॉज ऑफ अमावस योग ओवर हियर। तो सूर्य और चंद्र मिलकर यहाँ पर अमावस योग बनाते हैं। नेटिव एक ज़माने में बहुत पावरफुल, पैसे वाला और मतलब जितना मटीरियलिस्टिक हो सकता है वो होगा, और दूसरे ही पल ये सब उसके पास से ख़त्म हो जाएगा। नेटिव सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र, बुध से इंजीनियरिंग, हीलिंग, रेडीमेड, कंप्यूटर इंजीनियर्स की लाइन, ठीक है, फाइनेंस की लाइन में ये काम कर सकते हैं। नेटिव पेड सेक्स का भी बहुत शौकीन होगा। कैरेक्टर का ध्यान रखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। नेटिव की 2 रिलेशनशिप यहाँ पर फिर से दिखाई पड़ने लगी है। हॉस्पिटल, जेल के काम से इनको फ़ायदा होगा, मेडिसिन के काम से इनको फ़ायदा होगा। अगर कुछ ज्ञान का काम करें तो भी इनको फ़ायदा होगा कि ये फ्री में किसी को पढ़ाने लगें तो भी इनको फ़ायदा होगा। नेटिव को हमेशा धन मिल जाता है, चाहे जैसे ही, मतलब इनकी इच्छा होनी चाहिए कि मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए तो 1 मिलेगा, 1 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ मिलेगा। इच्छा करें और जो भी करें बड़ी करें, क्योंकि शुक्र यहाँ कहता है बेटा तुम बड़ा कर लो। डबल शुक्र यहाँ पे मिल जा रहा है। चंद्रमा की प्रेजेंस से चंद्रमा डिस्ट्रॉय होता है, वो भी शुक्र बन जाता है। तो नेटिव को विदेश में ही सफलता मिलेगी, ये चीज़ तो निश्चित हो गई है। अपना देश, अपना घर छोड़कर जब ये विदेश जाएंगे तो इनको अच्छी सफलता मिलेगी। लॉन्ग ट्रेवल्स आउटसाइड इज ऑल्सो इंडिकेटेड ओवर हियर। लंबी यात्राएं करने वाले होंगे। नेटिव के काफ़ी रिश्तेदार विदेशी हो सकते हैं। नेटिव एक लग्जूरियस लाइफ जिएगा, पर विदेश में, देश में नहीं, मतलब अपने देश में ये लग्जूरियस लाइफ नहीं जिएंगे, लेकिन विदेश जाएंगे तो वहाँ लग्जूरियस लाइफ ज़रूर जिएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। इस कुंडली में मैंने दृष्टि का नहीं रखा है टोटल, लेकिन हाउस वाइफ प्रोटेक्शन में सबके सब कवर ही हो जाते हैं। सूनर और लेटर सब वैसे ही फल देते हैं जैसा कि मैंने बताया है। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। और एक बात और, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए, नहीं चैनल डेड हो जाएगा। फिर फ्री में कुंडली देखूं चाहे पैसे लेके कुंडली देखूं, सब बेकार हो जाएगा।